Hi everybody and welcome to the channel of Learning with Fun. ये है हमारा क्लास 6 साइंस की बुक दैट इज़ फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब आपकी ईवीएस की आप पहले 5th क्लास में पढ़ते थे तो आप अपनी बुक को क्या बोलते थे? ईवीएस। लेकिन अब आपकी कौन सी बुक स्टार्ट हुई है? यस, योर बुक न्यू इज। अब ईवीएस हट के आपकी बुक का नाम क्या हो गया है? साइंस। तो अभी आप क्या बोल रहे हैं? साइंस। सो लेट्स बिगिन विथ आवर चैप्टर। बट if you are new to the channel, make sure you subscribe the channel, like the video and share your video with your friends कि आपका जो फ्रेंड है वो भी पढ़ पाए इस वीडियो को और वो भी अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए और सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे तो आपको कोई आएगा नहीं डाउट। सो लेट्स बिगिन। What did you eat at home today? आज आपने घर पे क्या खाना खाया है? Find out what your friend ate today. बताइए आपके फ्रेंड ने क्या खाना खाया है? Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने सेम तरीके का खाना खाया है कल जो खाया था और आज जो खाया है? We all eat different kind of foods at different times, isn't it? हम सब अलग तरीका का खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे। लाइक अभी जैसे त्योहार आएगा, जैसे कि अभी हो रहा है हमारा February 2022। सो आई थिंक तो हम क्या करते हैं, तो हम अभी बहुत खा रहे हैं, अभी हमारे बहुत सारे त्योहार आएंगे। अच्छा, दिवाली में आपके घर क्या बनती है? मिठाई। और नॉर्मल डेज रोटी सब्जी दाल चावल ऐसे बनते होंगे ना। सो हर टाइम में हर जगह डिफ़िकल्ट फूड आइटम्स बनते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर वी लर्न। सो there seem to be so much variety in the food in we eat figure 1.1। अब आपको यहाँ पे कोई फिगर दिया होगा 1.1, तो ये दिखा रहा है कि देखो इधर कितनी सारी फूड की वैरायटी है। What are these food items made of? लेकिन ये सब फूड आइटम्स किससे बनते हैं? Think about rice cooked at home। अपने घर के चावल ले लो जो आपके घर में बनते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट। हमें क्या करना रहता है, हम कच्चे चावल रहते हैं फिर उसमें पानी डाल के उबाल देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी राइस मिल जाती है। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स। अब हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। इंग्रेडिएंट्स मतलब जैसे आप खाना बना रहे हो, समझो आप वो चावल बना रहे हो तो आपको क्या लगेगा? पानी और चावल, वरना हमारी चावल कैसे बनेगी? तो वो दो चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल। अब बड़ी क्लासेस में हो गए तो मटेरियल नहीं बोलते ना, इसलिए हम इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। और नीडेड टू प्रिपेयर डिश बॉइल्ड राइस। जो इंग्रेडिएंट्स बनती है बॉइल्ड राइस को प्रिपेयर करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ फूड आइटम्स तो बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, लाइक अगर हमें वेजिटेबल करी बनाना हो, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। हमें कितनी चीज़ें लगती है? वेजिटेबल्स लगता है, नमक लगते हैं, स्पाइसेस लगते हैं, ऑयल लगता है और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है। Ask your friends in school about the items they would be eating during the day। अब आपको अपने फ्रेंड्स से स्कूल में पूछना है कि वो कौन कौन से आइटम्स खाती है फूड के दिन में। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन देती है उस फ्रेंड से जो ये स्टेट्स में नहीं रहता। समझो आपकी क्लास में मेरी एक फ्रेंड है जो मणिपुर से आई हुई है। सच में
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उधर की डिश पूछ रहते हैं. अब मैम की भी एक फ्रेंड है जो मणिपुर से आई हुई है. It was a girl and they can't understand Hindi, so what we did, हम क्या करते हैं, हम ना क्या करते हैं, जैसे कि अब वो यहाँ नहीं रहती है तो ऑब्वियसली वो दूसरा खाना खाती है. आपके स्कूल में भी होगा जो यहाँ नहीं रहता होगा, दूसरे से आया होगा, तो वो क्या होता है, डिफरेंट खाना खाता है. अभी आप साउथ इंडिया में चले जाओ, इडली सांबर ये सब आपको बहुत ज़्यादा खाने को मिलेंगे. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक. अब आपको जो आइटम्स है ना वो सब अपनी नोटबुक पे लिखना है एज गिवन इन टेबल 1.1. टेबल 1.1 तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम एक बार टेबल 1.1 में लिस्ट कर ही देते हैं. सो इतना ही है हमारा टेबल 1.1. सो इधर आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकती हैं. चलो आपके फ्रेंड का नाम है मीना. 3 फ्रेंड ले लेते. अब अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे. मैं रैंडमली नेम्स जो लिख रही हूँ वो मीना, टीना एंड मुस्कान. हमने तो रैंडमली नेम्स लिए हैं, आप अपने आप से लिख सकते हैं. समझो मीना ने इडली सांभर खा लिया, टीना ने. अच्छा ये आपको खुद ही सर्वे करना है, मैं अपने फ्रेंड्स का बता देती. ये तो रैंडमली मैंने अपने फ्रेंड्स के नाम लिखे हैं. आपको ये नहीं लिखना, आपको ये सर्वे खुद करना है. जैसे मुस्कान मेरी एक फ्रेंड है, वो पूरीज एंड पटेटो सब्जी ले आई. टीना इडली एंड सांभर, मीना पराठे. ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हैं. ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था. दिस इज ओनली एग्जाम्पल कि आपको कैसे करना है. आप ये नोट नहीं करेंगे, आप अपना नोट करेंगे ना. हियर इज टेबल 1.2 डिफरेंट फूड आइटम्स. अब यहाँ पे देखिए, मैं जिसकी बात कर रही थी यहाँ, ये है आपकी इडली और ये है सांभर. इसे तो मैं नहीं जानती. ये है आपकी फिश और ये है आपकी वेजिटेबल करी. आई थिंक वैसी ही लग रही है. नाउ एक्टिविटी 2 है चूज सम फूड द आइटम यू लिसन इन टेबल 1.1. अब आपको कुछ फूड आइटम चूज करने जो टेबल 1.1 में बताए थे. एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर. और आपको फाइंड आउट करना है कि इंग्रेडिएंट्स कैसी प्रिपेयर होती हैं बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके. एंड एल्डर एट होम, जो आपके बड़े हैं उनसे. लिस्ट दैम इन टेबल 1.2. अब यहाँ नीचे आपका टेबल 1.2 है, आपको उसमें लिस्ट करना है. सम एग्जाम्पल आर गिवन हियर एंड सम मोर आइटम्स एट द लिस्ट. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपको बस एक ही ऐसा फूड आइटम बताना है. अब रोटी या चपाती. रोटी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका एक्चुअल नेम चपाती है. वो किससे बनती है, आटा लो, वाटर लो, फिर उसको डो बना लो, फिर बन गई. दाल किससे बनती है, पल्सेस, जो दालें रहती है सूखी, वो वाटर, पानी से. सॉल्ट, नमक तो हर चीज़ में लगता है. ऑयल तो जानते हैं आप. घी और स्पाइसेस, यानी कुछ स्पाइसेस, आपके मसाले. नाउ एक फूड आइटम मैं यहाँ पे लिस्ट कर देती हूँ. यू ऑल्सो ब्रिलियंट, यू ऑल्सो रीड इट. तो सिंपल सा हम पराठा ले लेते हैं जो हमने लिखा था. उसमें लगेगा फ्लोर, वाटर और यहाँ पे ऑयल नहीं लिखा है, सिर्फ ऑयल लिखाया है. सो यहाँ पे आप एल लगा लेना, ठीक है. देखो कितनी सारी. नेक्स्ट इज व्हाट डू वी फाइंड. हमने क्या फाइंड करा. डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स. क्या हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स फाइंड करे जो डिफरेंट फूड आइटम्स में यूज़ होते हैं. डिस्कस इन द क्लास. अपनी क्लास में डिस्कस करिए. सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम. लेकिन ये जो इंग्रेडिएंट्स रहती हैं वो कहाँ से आते हैं, उनका मेन सोर्स क्या होता है. अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, अरे ये तो शॉप से आते हैं. लेकिन शॉप से कौन लाता है, दुकान से कौन लाता है, दुकान से कौन लाता है. नेक्स्ट इज
फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, फूड के मटेरियल और उसके सोर्सेस. It may be easy for us to guess the source of some ingredients. हमारे लिए easy रहता है कि हम किसी की source का ingredients find करें. Like, अगर मैं आपसे पूछूं बनाना कहाँ से आता है, source of some ingredients. Source, अगर मैं कहूँगी बनाना कहाँ से आता है तो आप कहोगे कि प्लांट से. वी लिस्टेड इन टेबल 1.2. एक बार हम टेबल 1.2 को देख ही लेते हैं. अगर मैं पराठा की बात करूँ तो फ्लोर, आटा कहाँ से आता है, वीट से, गेहूँ से. और गेहूँ क्या है, एक प्लांट प्रोडक्ट है. वाटर तो आपका नेचुरल है. और ऑयल कहाँ से आता है, एक प्लांट प्रोडक्ट है. वो क्या बोलते हैं, जो एक सीड्स रहते हैं उनको ग्राइंड करके ऑयल आता है. ऐसे मतलब एक प्लांट सोर्स है, मतलब ये प्लांट से आती है ना. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, लेकिन वो कहाँ से आता है. अभी मेन क्वेश्चन तो ये है, प्लांट, ऑफ कोर्स प्लांट से ही आएगा ना. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट. राइस और वीट का कौन सा प्रोसेस है. सो राइस की खेती होती है और वो एक प्लांट प्रोडक्ट है. वीट की भी खेती होती है, फिर हम उसे पीसते हैं. गेहूँ पिसवाने जाते हैं ना, जैसे आपके पापा कहते होंगे, तो वो वही वीट पिसवाने जाते हैं और वो उसका बनता है फ्लोर यानी आटा. You may have seen paddy or wheat fields with the row plants. आपने पैडी और wheat fields देखी होगी कि एक के पीछे एक लगे हुए हैं. Which gives us these grains, जो हमें ये grains देते हैं. अब यहाँ पे 1.3 एक एक्टिविटी है तो वो हम बाद में करेंगे. And then there are food items like milk, egg and meat which come from animals. सिंपल सी बात है कि जो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे जैसे हमारा प्लांट प्रोडक्ट्स क्या हो गए, प्लांट से जो आती हैं चीज़ें, जो वो हो गया राइस, चावल हमारे प्लांट से ही आती है ना. गेहूँ जिसे हम वीट कहते हैं, कॉर्न, भुट्टा खाया होगा आपने वो, एंड एटसेट्रा मक्का, बहुत सारी दालें, ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सब प्लांट से आते हैं. पर हमारा मिल्क, दूध, अंडे, मीट, ये सब एनिमल से आता है. अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है और सारी एक्टिविटी को आपको अपने लिखना है उसमें, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है. ये आपसे क्वेश्चन ही पूछ रही हैं. और यहाँ पे बताया होगा ये दाल कैसी सोर्स है, प्लांट सोर्स. और एग कहाँ से आते हैं, hen जो एनिमल से इंक्लूडेड होते हैं वो रहते हैं. जैसे कि हमारी hen हो गई, मुर्गी, वो क्या हो गया, हमारा एक एनिमल है. अब एनिमल के जो अंडे आते हैं और जो हम अंडे खाते हैं वो एक एनिमल प्रोडक्ट हो गया. अब यहाँ पे एक्टिविटी 3 है, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर. चलो हम अपने फूड आइटम देख लेते हैं जो हमने पहले लिए थे, एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर डिड दे कम फ्रॉम. अब हम ट्राई टू करते हैं कि वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं. द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज. वो इंग्रेडिएंट्स क्या लगते हैं, जैसे कि अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं दाल बनाऊँगी आज, तो दाल जो रहती है हमारी, सूखी दाल भी आती है और बनी हुई दाल भी आती है. तो मैंने सोचा दाल के जो बीच टाइप के रहती है ना, तो वो हमारे प्लांट्स से आती हैं. तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे वो दाल डालनी पड़ेगी, फिर मुझे उसमें इंग्रेडिएंट्स यानी चीज़ डालनी पड़ेगी. और सोर्सेस क्या होता है, दाल कहाँ से आती है, प्लांट से. नाउ सम एग्जांपल्स आर शोइंग 1.3 एंड लिस्टन. अब यहाँ पे एक आपको टेबल दी गई है और ये इतनी बड़ी टेबल ही है. हम कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं. आपको ना, अब जैसे क्लास 6 के स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है कि कौन कहाँ से आता है, तो पहले इडली हो गई आपकी. अब आपको इसमें सोर्सेस जानना है.
इडली खाई है आपने? साउथ इंडियंस लोग खाते हैं सबसे ज़्यादा। आपने भी इडली खाई होगी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। राइस, चावल, चावल के खेत तो आपने देखे होंगे। इफ़ यू आर गोन इन फार्म हाउस, अगर आप फार्म हाउस में गए हो तो वो किससे आता है? प्लांट से। पहले प्लांट से राइस उगती है, फिर हम उसे लेते हैं, तो उसका जो सोर्स क्या है वो प्लांट। उड़द दाल, उड़द दाल कहाँ से आती है? वो भी एक प्लांट सोर्स है, मतलब एक पौधा, उसका एक पौधा वगैरह रहता है। सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है वो सी वाटर से। सी वाटर हमारा कितना नमकीन रहता है, वो कितना सॉल्टी रहता है। तो क्या करते हैं फिर उसमें हम पहले उस पानी को सूखने को रख देते हैं, तो क्या रहता है सारा पानी धूप में उड़ जाता है। वो आपका इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट है, सूख जाता है। फिर जो नमक बचता है उसको फिर क्लीन वगैरह करके सी वाटर से रहता है, मतलब मीन सी वाटर है। एंड वाटर किसका सोर्स है? अरे वही वाटर तो नेचुरल सोर्स है, उसका सोर्स क्या है? वो नेचुरली आता है हमारे पास। मेरी राइटिंग किसी को समझ नहीं आ रही होगी तो मैं आपको लिख के दे देती हूँ। ये रहे हमारे आंसर, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ना चिकन करी किससे बनती है? चिकन क्या है? एक एनिमल है। स्पाइसेस हमें किससे मिलते हैं? स्पाइसेस, स्पाइसेस इज अ सोर्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट से आते हैं। ऑयल और घी, अब कुछ प्रकार के ऑयल ना एनिमल से भी आते हैं और घी भी एनिमल। देखो ऑयल जो रहता है वो एक प्लांट प्रोडक्ट है, पर जो घी है, घी किससे बनता है? दूध से। और दूध किससे मिलता है? एनिमल से। तो आपको ऐसा भी आता है। एंड वाटर तो मैंने आपको लिखा दिया था, नेचुरली है, तो मैं यहाँ नहीं लिखना चाहूँगी, मैं इसे रफ पेन से ही लिखूँगी नेचुरली, क्योंकि परमानेंट पेन पे मुझे लिखना है ही नहीं और अभी मेरा पेन वर्क भी नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे लिख दीजिए, ये नेचुरली यहाँ लिख दीजिए। ओके, अब खीर बनाने के लिए हमें लगता है दूध, चावल और चीनी, यानी मिल्क, राइस एंड शुगर। खीर तो बहुत टेस्टी होती है क्योंकि उसमें क्या डली रहती है? ये सारी इंग्रेडिएंट्स। मिल्क हमें किससे मिलता है? एनिमल से। मिल्क किससे मिलता है? गोट से, बफेलो से, काऊ से। ये सब क्या है? एनिमल। राइस किससे बनता है? प्लांट से। किससे? प्लांट से। शुगर किससे मिलता है? प्लांट से। शुगर केन जो रहते हैं उससे आपकी शुगर बनाई जाती है। और स्वीट फ्रूट, और यहाँ पे आपको बताया गया है कैसे फील्ड्स रहती है। और ये है सोर्स ऑफ फूड ग्रेन, कि कैसे फूड ग्रेन का सोर्स रहता है। पैडी फील्ड एंड व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टर और ट्रांसपोर्टर। वाई डू वी इंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? हमने जो एक्टिविटी 3 देखी कि प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड्स इंग्रेडिएंट्स। प्लांट्स जो है वो एक फूड का सोर्स है, यानी प्लांट से ही हमें खाना मिलता है। लाइक कैसे? ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब आपके दाने जिसे हम कहते हैं ना, सेरेल्स, वेजिटेबल्स एंड फूड्स। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क। एनिमल हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, हमें मिल्क मीट प्रोडक्ट्स देते हैं। एंड एग, और एग्स देते हैं। काउज, गोट्स एंड buffalo are some common animal which gives us milk. Cows या गाय, गोट्स, बकरी और बफेलो, भैंस ऐसे एनिमल है कॉमनली जो हमें दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर मिल्क, और उसके प्रोडक्ट्स, मिल्क के भी प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक घी, क्रीम और बटर। बटर को हम कहते हैं घी। क्रीम, क्रीम भी बनती है। चीज़ एंड कर्ड आर ऑल्सो यूज। दूध से ही तो आपका वो बनती है दही, एंड ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में बनती है। कैन यू नेम सम प्लांट्स विच गिव्स अस मिल्क? क्या ऐसे एनिमल्स जानते हैं जो हमें मिल्क देते हैं? बट हमारी गोट देती है, एंड बहुत सारे लोग देते हैं मिल्क हमें, बहुत लोग देते हैं, और लेकिन हमने अभी कॉमन एनिमल्स पढ़े। अभी हम इस चार्ट की तरफ देख लेते हैं।
जो फिगर 1.4 में दिया है, हम ये क्या होता है आपका फ्लावर जो हम पढ़ाए हैं। फ्रूट्स ये होते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेम, लीफ यानी पत्ते, नॉड मतलब ये जो निकली रहती है ना जिससे लीव्स वो, और ये होती है आपकी इंटरनॉट, और ये होता है आपका बड। ये जा रहा है ना, ये बड है। और इस पूरे ऊपर के पार्ट, आपने प्लांट देखा है, उसके पूरे ऊपर के तो जितने भी पार्ट्स हैं ना उन्हें हम शूट सिस्टम कहते हैं। और नीचे की पहली जो रूट रहती है, सेकेंडरी रूट रहती है, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। प्राइमरी क्लासेस में होना वैसे ये प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी क्लासेस में होना भी, सेकेंडरी क्लासेस में होना, पहले आप प्राइमरी में थे, यानी ऐसे ये भी प्राइमरी में थी, अब आप सेकेंडरी बन गए हो तो सेकेंडरी रूट बन गई है, तो इसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। नाउ आज के लिए इतना ही। हमें वीडियो पॉज करनी पड़ रही है, वो हमने पेज 3 से तक थोड़ा सा पढ़ लिया है। होप यू लर्न समथिंग। अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फूड के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उनका सोर्स क्या होता है, एंड हमने ये पूरा प्लांट का सिस्टम पढ़ा। होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, और इफ यू want part 2, please subscribe the channel लर्निंग विथ फन। लर्निंग विथ फन चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और लाइक कर देना है, जिससे हमारी जब भी नई वीडियो आएगी आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और यू विल एबल टू स्टडी। और हमारी रोज़ वीडियो होती है आपकी क्लासेस की, यस आपकी क्लासेस की, हर रोज़ इसकी वीडियो अपलोड होगी। सो if you want to score highest in the exam, please subscribe the channel of Learning with Fun. So don't forget to like, subscribe and share, and thanks for watching. Okay, bye everyone.